हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पेशली हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के सभी मित्रों को यहाँ पे स्वागत है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एमबीए, एबीएम या फिर एमएससी इन एबीएम या एमएबीएम क्या होता है और इसका हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, स्कॉलरशिप कैसे रख सकते हैं या फिर फेलोशिप कैसे रख सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होने वाला है एंड सीयूईटी और आईसीएआर का जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट कैसे है, इन दोनों का सिलेबस कैसे अलग है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट चूज़ क्यों करेंगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करने की। अगर हमने एग्रीकल्चर नॉर्मल कर लिया बीएससी एजी तो हम एमएससी कर सकते हैं या वी कैन। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ऐसे बिजनेस वाला है, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, सो टू लर्न द बिजनेस स्किल्स आपको एबीएम करना होगा। एंड अगर आप एबीएम कर लेते हो तो आपको एक पोटेंशियल आ जाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगी। एंड जो भी मेजोरिटी जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इसका काफ़ी डिमांड है। साथ सच एज जीडीपी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए आपको एबीएम का नॉलेज होना ज़रूरी है। और एग्रीकल्चर जो कंपनीज़ है, 1000 से ज़्यादा कंपनीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है एबीएम की। एंड जैसे कि हमें पता है कि हम खाना नहीं छोड़ सकते हैं, तो वैसे ही जैसे हम खाना नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे ही हमें डे बाय डे इसमें ग्रो चाहिए, हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, सेम एज़ दैट इस फील्ड की भी रिक्वायरमेंट है। एंड मुझे नहीं लगता है कि इस सेक्टर में कोई भी डिसएडवांटेज है, हमें इस सेक्टर में डे बाय डे ऐसे इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। सो अगर आपको एबीए में एडमिशन चाहिए तो AIEEE या फिर ICAR JRF का एग्ज़ाम के थ्रू आप एबीए में एडमिशन ले सकते हो। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मतलब जैसे कि सारे एग्ज़ाम्स हैं वैसे ही ये भी है। एनटीए के थ्रू कंडक्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। एंड एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट 60% आपके स्कोर होने चाहिए, जो भी आपका मार्क्स होगा। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन नॉर्मली जून में होता है। सो टोटल क्वेश्चंस 120 आते हैं, ड्यूरेशन 120 रहता है, मार्क्स 4 सही और रहेंगे, अगर एक नेगेटिव रहे तो एक नेगेटिव मार्किंग जाएगा। एंड 30% सीट्स होते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, 100% होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंड DU के लिए। एंड लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर एटलीस्ट 25,000 से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। सो गाइस, ICAR PG स्कॉलरशिप जो है नॉर्मली जो स्कॉलरशिप है ICAR PG का वो मिलता है 12,640 रुपये। लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलता है, जो भी मेरिट लिस्ट में स्टार्टिंग मतलब कि जिनकी रैंक आती है उनके लिए स्पेशली है। एंड NTS जो है स्कॉलरशिप वो स्पेशली 5,000 रुपीज़ देता है, ये भी लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो ICAR ABM और CUET ABM के जो सिलेबस है थोड़े डिफरेंट हैं। सच एज ICAR ABM के लिए आपको एग्रोनॉमी और क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है और CUET ABM के लिए भी सेम पढ़ना है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग दोनों में पढ़ना है, CUET में डिटेल में पढ़ना है और ICAR ABM में बेसिक पढ़ना है। एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना है, ICAR में एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, मेजर फोकस वेटनरी पे करना है, होम साइंस भी पढ़ना है, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश भी पढ़ना है एंड एग्री इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग भी पढ़ना है, साथ ही साथ प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट पैथोलॉजी भी पढ़ना है। CUET ABM की बात करेंगे तो इसमें एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है डिटेल में, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, इसमें मेजर फोकस ब्रीड्स पे रहता है। एंड आपको इसमें एग्री इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग पढ़नी है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी है, हॉर्टिकल्चर एंड सीड साइंस पढ़ना है, साथ ही साथ सोशियोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट भी पढ़ना है। लेकिन CUET ABM में आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी, होम साइंस नहीं पढ़नी एंड क्वांट्स रीजनिंग एंड इंग्लिश नहीं पढ़नी है। अब इतना कुछ जान लिया तो ये भी जान लो कि CUET PG ABM का पैटर्न क्या होता है। ये भी NTA के थ्रू कंडक्ट होता है एंड इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है। टोटल क्वेश्चन 75 रहेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर के रहेंगे। ड्यूरेशन इसका 105 मिनट का होता है। पॉजिटिव मार्क्स में 300 के टोटल होते हैं, 4 मार्क्स हर क्वेश्चन पे मिलता है आपको। नेगेटिव मार्किंग मीन्स एक कटेगा आपका रॉन्ग क्वेश्चन पे। एंड नोटिफिकेशन इसका दिसंबर 2024 में आ जाएगा एंड एग्जाम डेट इसका मार्च 2025 में होता है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के, सच एज़ मेरे भी थे, तो मैंने वैसे अपनी फैकल्टी से पूछे, क्लियर किए थे। सच एज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो एलिजिबल है नहीं है, तो 2023 के पहले तो नहीं थे लेकिन अब एलिजिबल है वो। जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ICAR के साथ में होता है नहीं होता है, तो उसके भी अटैम्प्ट्स हो सकते हैं। आप MBA कर सकते हो, ABM कर सकते हो, MA BM भी कर सकते हो एंड MBA और MSc भी कर सकते हो।
सो इसकी फ़ी क्या होती है नॉर्मली, तो 1.5 लाख और 4 लाख तक हो सकती है 2 साल की। एंड एवरेज प्लेसमेंट जो है 6 से 9 लाख तक की हो जाती है। सो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी जानने हैं एबीएम के लिए, तो उसके बारे में भी एक वीडियो आ सकती है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।